वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे लेंथी चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास की बुक में जेनेटिक वाले यूनिट के अंदर। तो जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ते क्या हैं? जो इनहेरिटेंस की सबसे बेसिक यूनिट है जिसका नाम है डीएनए। ठीक है ना। डीएनए से रिलेटेड उसकी सारी फॉर्म्स और डीएनए से उसका स्ट्रक्चर, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उससे फॉर्मेशन होने वाले क्रोमोसोम्स की। और देखो, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बेसिस, ठीक है ना, ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूल के लेवल का, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स पे टिका हुआ, ठीक है ना। तो किसका? इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जब बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं तो वो इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है ना। इनहेरिटेंस यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन के अंदर, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? और जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक्चुअली, वो आपका क्या है? डीएनए। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट सभी लिविंग थिंग्स के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ जो उसको उसके माता पिता से मिला है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। यही जेनेटिक मटेरियल किसका फॉर्मेशन करता है? हर एक बॉडी के हर एक पार्ट्स का, ठीक है ना, उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है यही जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या पढ़ना है हमें इसमें? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमें पता लग गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। देखो, दो तरह का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए। ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है, फंक्शन पढ़ना है इसका। डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि लगभग लगभग सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है? डीएनए। ठीक है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। अगर हम बात करें आरएनए, आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है। किसका? सम वायरसेस का। ठीक है ना। कुछ वायरस हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में। ठीक है। आरएनए, ऐसा नहीं है कि कुछ वायरस के अंदर डीएनए भी पाया जाए, पॉसिबल है कि पाया जाएगा। ठीक है ना। डीएनए भी पाया जाता है कुछ वायरस के अंदर, जैसे कि बैक्टीरियोफाज। ठीक है। बैक्टीरियोफाज के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। ठीक है ना। आरएनए कुछ वायरस के अंदर पाया जाता है, जैसे कोरोना वायरस, जो कि आपने बहुत सुना है। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर composed ऑफ टू टाइप्स ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम जो होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं? क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं? एक स्ट्रक्चर देखी होगी आपने, ठीक है, एक स्ट्रक्चर देखी होगी इस तरीके की। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर कहलाती है क्रोमोसोम कहलाती है। ठीक है। और ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का मिलकर के ये क्रोमोसोम बना होता है। ठीक है। आरएनए फंक्शन एज मैसेंजर कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। ठीक है। और मैसेंजर की तरह काम करता है। आरएनए एक्चुअली एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। हमें पढ़ना क्या होता है आरएनए की फॉर्म में? एक तो आपका आर आरएनए, ठीक है, एक टीआरएनए, और एक पढ़ना होता है एमआरएनए। ठीक है। ये तीन पढ़ने होते हैं। ये राइबोसोमल, ठीक है, आरएनए। ये टी एडेप्टर, एडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। ये क्या काम करता है? अमीनो एसिड्स को लेके आता है और प्रोटीन की एक लंबी चेन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। एमआरएनए की बात करें, मैसेंजर आरएनए होता है, मेनली जो डीएनए से बनता है आगे जाके, जिसकी प्रोटीन बननी होती है, वो एक्चुअली जो पार्ट होता है, ठीक है ना, डीएनए से जो बनता है, वो क्या होता है? आरएनए। ठीक है। कौन सा वाला? मैसेंजर, यानी कि एमआरएनए, डीएनए से जो फॉर्मेशन करता है। और इसी एमआरएनए के ऊपर क्या बैठता है? आरआरएनए। और फिर यही आरआरएनए और टीआरएनए मिलकर, यानी कि टीआरएनए अमीनो एसिड की छोटी यूनिट्स को लेके आता है और एक लंबी चेन बनाता है। किसकी? अमीनो एसिड की, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन। ठीक है। मैसेंजर आरएनए
carrying genetic information as a adapter for picking up amino acids as ribosomes for synthesis of protein। देखो ribosomes for synthesis of protein, ठीक है, ये तो हो गया आपका आरआरएनए, ठीक है। एडेप्टर फॉर पिकिंग अप अमीनो एसिड, पिकिंग अप अमीनो एसिड एडेप्टर की तरह काम कर रहा है जो, वो क्या हो गया, वो टीआरएनए, टीआरएनए, ठीक है। और मैसेंजर कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या हो गया, एमआरएनए, ठीक है। आपके सामने तीनों हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ठीक है। इट एक्ट एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल, ये किसकी तरह भी काम करता है, ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। कैटालिटिक मॉलिक्यूल कोई भी रिएक्शन वगैरह जो होती है, ठीक है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसमें एक कैटालिस्ट की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है, जैसे एंजाइम काम करते हैं, ठीक है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ टू टाइप्स, न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, जिसमें मेनली जो है, मेनली क्या यही है, डीएनए एंड आरआरएनए, सॉरी आरएनए, ठीक है ना, आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, ये टू टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि आरएनए ह्यूमन बींग्स में नहीं पाया जाता, पाया जाता है सेल के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। देखो सेल है, सेल का न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है, क्योंकि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। अब देखो डीएनए, डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखो डीएनए की फुल फॉर्म छोटे बच्चों को भी पता होता है, डीएनए, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की बात करें, आरएनए की फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखो क्या डिफरेंस है इनमें, देखो एक के अंदर डी यानी कि डेफिशिएंसी है, ठीक है, एक के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सी, ठीक है। राइबोज शुगर होती है, ठीक है ना, और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या है कि जो न्यूक्लियस के अंदर पाया गया है, पहले इसका नाम न्यूक्लिन था, ठीक है, और उसके बाद इसको न्यूक्लिक एसिड बोला गया था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। और आरएनए की बात करते हैं, राइबोज, इसमें देखो कोई डेफिशिएंसी नहीं है ऑक्सीजन की, जो राइबोज शुगर होती है वो आप जानते हो कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है। इस राइबोज शुगर की सेकंड, ये फर्स्ट है पोजीशन, ये सेकंड है, इस सेकंड पोजीशन पे OH होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है, जबकि डीऑक्सी की बात करें तो डीऑक्सी में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है ना, ऑक्सीजन नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। तो हमें जो मेनली पढ़ना होता है वो सारी चीज़ें, इनसे प्रोसेस जो बनने वाली हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे जो मॉलिक्यूल लेवल का है जिससे फॉर्मेशन होता है हर एक चीज़ का, वो आपका क्या है, डीएनए, ठीक है ना, डीएनए मेनली डीएनए पढ़ना होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें आरएनए के साथ भी इसकी कंपैरिजन देखनी पड़ेगी कि आरएनए के साथ इसकी क्या कंपैरिजन रहने वाली है, ठीक है, आरएनए की स्टेबिलिटी वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और कुछ एग्ज़ाम जो हैं 10th और 12th के वो बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए स्पेशली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ करवाएंगे, ठीक है, उन्हीं सीरीज़ के साथ जुड़े रहना। हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम होंगे 10th 12th के, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे, ठीक है ना, या आ सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, उन सभी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो के साथ आप जुड़े रहना। हम एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज़ मतलब यहाँ पर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।